हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? ये हमारा जो लेक्चर 1 है इम्यूनोलॉजी का, ठीक है, उसका ये दूसरा पार्ट है जो हमने स्टार्ट किया था इम्यूनोलॉजी, ठीक है, जो मैंने आपको कहा था बेसिक सा लेक्चर रहने वाला है। उसका ये पार्ट 2 है। और मैंने उसको इससे पहले भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया। तो मैंने ऑलरेडी सारा कुछ लिखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो हमारे पास इम्यून सिस्टम है ये कैसे डेवलप होता है? डेवलप थ्रू हेमाटोपोइसिस, ठीक है। हेमाटोपोइसिस एक प्रोसेस है जो बून मैरो में होती है। कहाँ पे होती है? बून मैरो में होती है, जिससे एक तो सारी ब्लड सेल्स बनती है और इम्यून सेल जो है वो भी बन जाती है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम कैसे बनता है? एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं हेमाटोपोइसिस। बस इतना याद रखो। अब इम्यून सिस्टम में दो चीज़ें आती है, एक तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आते हैं और उसके साथ साथ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आते हैं। अब जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, ठीक है, अब जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है उसमें मैंने आपको कहा था, इसमें एक तो बून मैरो आता है और क्या आता है? थाइमस आता है, ठीक है। अब जो हमारे पास बून मैरो, ये क्या है? साइट ऑफ बी सेल डेवलपमेंट। इस यहाँ पे क्या होती है? बी सेल डेवलपमेंट। और यहाँ पे प्रोड्यूस होता है ऑल लिम्फोइड एंड माइलॉइड प्रिकर्सर्स। फिर थाइमस, जो थाइमस है ये साइट ऑफ टी सेल मैचुरेशन है, ठीक है। यहाँ पे मैचुरेशन के समय एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन, ठीक है, ताकि जो भी सेल थाइमस से निकल रही हो वो एक तो फंक्शनल हो और उसके साथ साथ क्या हो? सेल्फ टॉलरेंट हो, ठीक। हुआ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब हमारे पास है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं वहाँ वो साइट से जहाँ पे एंटीजेंस को कैप्चर किया जाता है, ठीक है। एंटीजेंस को क्या किया जाता है? कैप्चर किया जाता है। और प्रेजेंटेड तो लिम्फोसाइट्स इनिशिएट क्या होता है यहाँ पे? एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का ये है, ये काम है, ठीक है। वायर एंटीजेंस आर कैप्चर्ड एंड प्रेजेंटेड टू लिम्फोसाइट्स इनिशिएटिंग एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्सेस। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास एक और टॉपिक था जिसका नाम है मैकेनिज्म्स ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स। अब हमारे पास पहले आता है इनेट इम्यून मैकेनिज्म। इनेट इम्यून मैकेनिज्म क्या है? डिफेंस स्ट्रेटजी दैट द बॉडी इज बोर्न विद, ठीक है। जो मैंने आपको कहा था, जब हम पैदा होते हैं तो ये ऑलरेडी हमारी बॉडी में होती है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से चीज़ें आती है? फिजिकल बैरियर्स आते हैं, केमिकल बैरियर्स आते हैं, सेलुलर रेस्पॉन्सेज, और क्या आते हैं? इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेज। अब फिजिकल बैरियर्स में स्किन आता है और म्यूक्स मेम्ब्रेन्स आते हैं। ऐसे ही केमिकल बैरियर्स में लाइसोजाइम आता है, लो पीएच आता है, डिफेंसेंस आते हैं। ऐसी जो सेलुलर रेस्पॉन्सेज है वहाँ पे क्या होता है? फैगोसाइटोसिस बाय न्यूट्रोफिल्स एंड माइक्रोफेजेस। इसी के साथ साथ जो नेचुरल किलर सेल्स होती है, एक तो वो रिकॉग्नाइज करती है और ब्रेक डाउन लाइस यानी इन्फेक्टेड या ट्रांसफॉर्मर सेल से उनको क्या करती है? ब्रेक डाउन, उनको मार देती है, ठीक है। ऐसी जो इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेज है उसमें क्या आता है? रेडनेस आता है, हीट आता है, स्वेलिंग आता है, या पैन ड्यू टू वैसोडाइलेशन, ठीक है, पैन ड्यू टू वैसोडाइलेशन और साइटोकिन एक्टिविटी, ठीक है, एंड साइटोकिन एक्टिविटी। ये किस में आता है? इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स में। तो ये किसके बारे में था? इन्नेट इम्यून मैकेनिज्म। फिर हमारे पास एक और होता है अडेप्टिव इम्यून मैकेनिज्म। इसमें दो चीज़ें आती है, एक तो आता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी और आता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। अब जो हमारे पास ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, अब जो हमारे पास ह्यूमोरल इम्यूनिटी है ये क्या करता है? किससे? मीडिएटेड बाय बी सेल एंड एंटीबॉडीज, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? न्यूट्रलाइजेशन आता है, ऑप्सोनाइजेशन आता है और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन आता है इसमें, ठीक है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में। और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है इसमें टी सेल्स आते हैं, जैसे CD4 पल्स हेल्पर है, ऐसी CD8 पल्स साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है। इसमें क्या होता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में डायरेक्ट किलिंग होती है इन्फेक्टेड सेल्स की और रेगुलेशन ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स। ये किसके बारे में था? मैकेनिज्म ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स। आगे आते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना के रखा है। जो हमारे पास इन्नेट है, पता है आपको, ये नॉन स्पेसिफिक होता है, इसमें कोई भी मेमोरी नहीं होती, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स अभी मैंने बताया, स्किन बैरियर है, माइक्रोफेज है। ऐसी एडेप्टिव जो है वो स्पेसिफिक होता है और उसके पास मेमोरी होती है, ठीक है, जैसे एंटीबॉडी प्रोडक्शन ऑफ बी सेल। ऐसी एक्टिव नेचुरल है जो इन्फेक्शन से आती है, ठीक है। रिकवरी फ्रॉम मीजल्स, ये बॉडी खुद बनाती है, ठीक है, डिफेंसिव मैकेनिज्म खुद बनाती है। किसी बंदे को इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी बॉडी खुद रिकवर होना स्टार्ट करती है।
उसे हम एक्टिव नेचुरल कहते हैं। एक्टिव आर्टिफिशियल वैक्सीनेशन से जो आती है, ठीक है, जैसे हेपाटाइटिस बी वैक्सीन। ऐसी पैसिव नेचुरल है जो मदर से चाइल्ड में आती है, जैसे IgG प्लेसेंटा। ऐसी फिर हमारे पास लास्ट है पैसिव आर्टिफिशियल, जो एडमिनिस्टर्ड एंटीबॉडी से आता है, ठीक है, जैसे एंटी वेनम है फॉर स्नेक बाइट। IgG क्या है? इम्यूनोग्लोबिन जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आते हैं फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ द इम्यून सिस्टम। अब जो इम्यून सिस्टम है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है जो पहला इसका प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका? इसका प्राइमरी फंक्शन है प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजेंस। क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजेंस। और इसके साथ साथ ट्यूमर सर्विलेंस, यानी डिटेक्ट करता है और डिस्ट्रॉय करता है ट्रांसफॉर्मर सेल्स, जो ट्यूमर सेल्स होती है, ठीक है, जो भी दूसरी सेल्स होती है जो नॉर्मल सेल से डिफरेंट होती है, ठीक है, ट्यूमर सेल्स, उनको डिटेक्ट करता है और डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर सेल्स को। वाउंड हीलिंग, किसी भी जगह में लग जाती है, ठीक है, वहाँ पे हील होता है खुद ब खुद, या टिश्यू रिपेयर। ये जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, वो प्रमोट करते हैं रिपेयर को। ऐसी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन। ऐसी होम्योस्टेसिस क्लियर करते हैं एपोप्टोटिक सेल्स, ठीक है, या डिब्रीज। ये क्या है? फंक्शनल सिग्निफिकेंस। किसकी है फंक्शनल सिग्निफिकेंस है? इम्यून सिस्टम की। क्या है प्राइमरी फंक्शन? क्या है? प्रोटेक्शन पैथोजन से, ट्यूमर सर्विलेंस, डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करता है ट्रांसफॉर्मर सेल्स को, वाउंड हीलिंग एंड टिश्यू रिपेयर, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो होते हैं वो प्रमोट करते हैं रिपेयर को, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, वो प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन, ऐसी होम्योस्टेसिस जो क्लियर करते हैं एपोप्टोटिक सेल्स को और डिब्रीज को, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम, आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है हमारे पास क्लिनिकल एंड फिजियोलॉजिकल रेलिवेंस, ठीक है। अब जो इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर्स में क्या आते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में जेनेटिक आता है, जेनेटिक में SCID यानी सीवियर कॉम्बाइनेड इम्यूनोडिफिशियंसी और डायजॉरिक सिंड्रोम आता है। सेकेंडरी में जो एक्यूर, ठीक है, जैसे HIV, एड्स और कीमोथेरेपी इंड्यूस है। फिर ऐसी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस में टाइप 1 जो इमीडिएट होती है, ठीक है, उसमें एलर्जी आता है, अस्थमा आता है। ऐसी टाइप 2 जो एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी होती है। ऐसी टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड होता है, जैसे एग्जांपल है लूप्स, ठीक है। ऐसी टाइप 4 जो है हमारे पास डिलेड टाइप होता है, जैसे एग्जांपल है कॉन्ट्रैक्ट डर्माटाइट्स। ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज में क्या आते हैं, इम्यून रेस्पॉन्स अगेंस्ट सेल्फ एंटीजेंस। एग्जांपल्स क्या है, रिमोटॉइड आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और टाइप 1 डायबिटीज है, ठीक है। ऐसी ट्रांसप्लांटेशन एंड इम्यूनोसप्रेशन में क्या जो इम्यून सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज करता है जो एलोग्राफ्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको फॉरियंस की तरह लेता है, ठीक है। जो फिर हम उसको क्या देते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं ताकि रिजेक्शन नहीं हो, ताकि एलोग्राफ्ट की रिजेक्शन नहीं हो। फिर हमारा जो लास्ट है कैंसर इम्यूनोथेरेपी। हम इसमें क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं, जैसे चेक पॉइंट इनहिबिटर्स है, कार टी सेल्स है। क्या करते हैं टू ट्रीट मैलिग्नेंसीज। अब जो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये था हमारा लेक्चर 1, जो मैंने आपको कहा था ये एक बेसिक सा लेक्चर रहने वाला है, ठीक है। जो हमारा लेक्चर 1 है इसके हमने दो पार्ट्स किए, ठीक है। एक तो पार्ट 1 जो हमने कल पढ़ा था, और ये आज क्या है, पार्ट 2, ठीक है। मैंने आपको बताए थे ये बेसिक्स है, ठीक है, यानी ओवरव्यू रहने वाला है। हम इस यूनिट में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं।
अब जो लेक्चर 2 से स्टार्ट होंगे वो वेल डिटेलेड रहेंगे, ठीक है। हर कोई टॉपिक अच्छे से कवर किया जाएगा और क्वेश्चंस करने की भी कोशिश करेंगे हम। तो जो लेक्चर 1 है, कोई सोचेगा ये क्या पढ़ रहा हूँ मैं, थोड़ा-थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ मैं, ऐसे ही मतलब है ना? डिटेल में तो कुछ समझाया नहीं जा रहा है, बस मैं तो पढ़ता ही जा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या असल में जो लेक्चर 1 था, ये मैंने आपको स्टार्टिंग से ही कहा था, ये एक बेसिक सा लेक्चर रहने वाला है, ठीक है। तो लेक्चर 2 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेल डिटेल्ड लेक्चर्स, जिसमें हर कोई टॉपिक अच्छे से कवर किया जाएगा और मैं कोशिश करूँगा हम क्वेश्चंस भी इंक्लूड करें, ठीक है। ताकि हमारा टॉपिक हम कवर करें, उसी के साथ साथ हमारा एक छोटा सा सेशन हो जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है। फिर चाहे वो आपको होमवर्क में मिले या वो क्या कहते हैं इन्हें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं इस चीज़ की भी करने की। बाकी इस लेक्चर को आप पढ़ लेना अच्छे से, इन 2 पार्ट्स को। बेसिक से लेक्चर से ज़्यादा समझने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा-थोड़ा सा याद रखना है और जो लेक्चर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें हम इन डिटेल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और मिलते हैं हम उस लेक्चर में और पढ़ाई करते रहे अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं, बाय।